अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ये बहुत ही डिप्रेसिंग और डिसहार्ट व्लॉग है मेरा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रही हूँ। मेरा व्लॉग आज है करंट इशू पे, और करंट इशूज़ सुन के ही दिल दहल जाता है। जैसे कि अभी एक वाक़या चल रहा है मोटरवे जाते केस वाला, 2-3 दिन से मैं सुन के मेरा दिमाग जैसे ना हट जाएगा कि इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में हैवानियत कहाँ से आ गई है, कहाँ से आ गए हैं ये लोग जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं रह गई कि बच्चों के सामने उन्होंने ये काम किया। उनको खुद उनके अपने बच्चे नहीं थे, उनके घर अपनी बीवी नहीं है, अपने बच्चे नहीं है। और हमारे मुल्क में तो ये चीज़ थी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा अब हो गई है। आए दिन कभी छोटे बच्चे के साथ, कभी बड़े के साथ, कभी लेडीज़ के साथ, और इतनी हद तक कि मार देते हैं जान से। एक तो किया, ऊपर से मार दिया। ये न्यूज़ तो जैसे देखने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ तो जब भी लगाओ न्यूज़ पे आपको यही मिलेगा कि इधर ये हो गया, इधर वो क्राइम हो गया, उधर वो क्राइम हो गया। अब तो हमारे मुल्क में इस तरह की जो वारदात हैं, इस तरह के इतने केसेस हो गए, इतने केस। हुकूमत ने कब जागना है हुकूमत के कान हैं कि नहीं है, सुन रही है कि नहीं सुन रही, या आंखों से ये न्यूज़ देख रही है कि नहीं देख रही। अंधी बहरी गूंगी सब हो गई है हुकूमत। कहाँ है वो लोग, कहाँ है हुकूमत? यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, टिकटॉकर्स बोल रहे हैं इस इशू पे, जाति वाले केस पे जो मोटरवे पे हुआ है, कि इसको सरेआम फांसी दे। ज़ैनब की दफ़ा भी बोले, तब तो हुआ ठीक है। अब आगे भी इतने केसेस हुए हैं, आप इसका लॉ क्यों नहीं पास करते? कितना मुश्किल है लॉ पास करना आपका लॉ, ये क्यों नहीं आप पास करते? एक दफ़ा आप ये इम्प्लीमेंट करें ये लॉ, और कभी हो ही नहीं सकता कि दोबारा ये जुर्म इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी, इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ये क्राइम की रेशो बढ़े। क्यों? क्योंकि आप करते नहीं हैं। दुनिया बोल रही है, हम सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, लोगों के आप स्टेटस देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। और हर दफ़ा धूम मचती है। नौशहरा की बच्ची हुई, दूसरी बच्ची, अभी थोड़े दिनों पहले एक बच्ची को करके उसने बोरी में बंद करके डाला हुआ। अभी मैंने न्यूज़ लगाई है, और मैंने 4 ऐसे वाक़यात सुने कि मैं सुन के मेरा अपना दिल ऐसे डर जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा सुन के इस टाइप की न्यूज़। क्योंकि मैं अपनी, मैं खुद भी, मेरा बेटा है, कभी बच्चे नहीं छोड़ रहे, छोटी बच्चियाँ नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं लॉ पास करते आप? क्यों नहीं आप सरेआम फांसी देते? सरेआम फांसी दें। सऊदी अरब में क्यों नहीं होते क्राइम? क्योंकि वो लोग करते हैं, सरेआम हाथ काटते हैं। कुरान पाक ने जब इस्लामी कानून दे दिए, तो आप इस्लामी कानून क्यों नहीं नाफिज करते? जब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए। कत्ल का बदला कत्ल, ज़्यादती का बदला ज़्यादती। और मैंने अभी न्यूज़ चैनल लगाया, न्यूज़ पे 4-5 ऐसे केस हैं। एक ये कि घर में मुलाजमा रखी हुई है, उसने चोरी करने के लिए 4 साल के बच्चे को मार दिया, और उसको टंकी के अंदर डाल दिया बच्चे को। किस अज़ियत से वो 4 साल का बच्चा मरा होगा, किस अज़ियत से फौत हुआ होगा वो नन्हा सा फरिश्ता। और वो लोग क्यों मुलाजमा रखना बंद नहीं करते? जब इतने इंसिडेंट इस टाइप के हो गए हैं, वो मुलाजमा, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, वो किस, आप तो मर्दों को कहते हैं, औरतें भी जुर्मों में इतनी टॉप पे चली गई हैं कि पैसा और उस चोरी की खातिर उसने किसी के बच्चे की जान ले ली है। यानी पाकिस्तान तो ये लगता ही नहीं है, ये तो कोई और ही मुल्क लगता है। ठीक है, ये समझ से बाहर है ये कौन सा मुल्क है। लेकिन आप ये देखिए, आप सब बोल रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं, टिकटॉकर बोल रहे हैं, हर कोई आवाज़ उठा रहा है। गवर्नमेंट में से कोई आया है, कोई बोल रहा है गवर्नमेंट में से? किसी गवर्नमेंट के बंदे ने, किसी भी मेंबर ने, कौमी असेंबली किसी के भी मेंबर ने बोला है कुछ इस बारे में, इशू उठाया है? पहले कभी हम इंडिया में के बारे में वाक़यात सुनते थे कि इंडिया में फ़ीमेल सेफ़ नहीं है। लड़की अगर घर से निकली कॉलेज के लिए, औरतें घर से निकली जॉब करने के लिए, किसी भी मामले में, तो कभी भी कहीं पे भी उनके साथ ये एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन अब छोटी बच्चियाँ आप सोचें उन पर क्या गुजरती होगी, छोटी बच्चियों पे, और औरतें, यानी कि वही माहौल स्टार्ट हो गया। और हमारे चुप हैं इसलिए क्योंकि शायद वो चाहते हैं कि ये ट्रेंड एक चल जाए, और फिर हमारी भी बारियाँ आएँ, हम लोग भी ये काम करें, मर्द का राज हो जाए। और इसी तरह मर्द जो भी उठे वो सोचे कि पकड़ा तो जाना नहीं है, तो जो अच्छी लगे उसको पकड़ ले और कर ले। ठीक है, आप लोग क्यों नहीं बोलते? हुकूमत क्यों नहीं बिल बनाती है? हुकूमत क्यों नहीं इस बात पे कानून बनाती? एक दफ़ा सरेआम वो जो बच्चे मासूम फौत होते हैं, जो मारे जाते हैं इन सब इंसिडेंट की वजह से, उनकी जान नहीं थी। ये जो मुजरिम पेशा लोग हैं, गंदे दिमाग वाले, गंदे, जो एक के बाद दूसरे के साथ भी करेंगे, उनकी जान ज़्यादा अजीज़ है आपको, उसको क्यों नहीं मारते?
अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सब लोगों का रहा होगा मोटर वे पे, लेकिन हमारा ये रहा कि हम लोग उतरे सिर्फ 2 सेकंड के लिए। जैसे आप अच्छा सा व्यू देखते हैं तो आप कहते हैं ज़रा यहाँ पे कोई पिक्चर क्लिक कर ले, ये कर ले, 5 मिनट नहीं हुए और पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, क्या जी, कैमरे में आपकी गाड़ी हमने रुकी देख ली और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की वजह से आप लोग नहीं रुक सकते। इवन उन्होंने जब वो आए उन्होंने हमें 1 से 2 पिक्चर लेने भी नहीं दी, लेकिन अब वो कहाँ कैमरे थे, अब वो कहाँ थी पुलिस, कहाँ गई थी, क्यों इतनी लेट पहुंची? 1.5 घंटा। आप सुने, जब वीडियोस में देखी हूँ यूट्यूबर्स की और ये सब के डिटेल्स देख के मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुई हूँ कि इतनी लापरवाही, इतना सब कुछ, ये लापरवाही नहीं है, ये सब जान के हुआ है, ये सब कुछ जान के हुआ है। ठीक है, ये वहाँ की पुलिस के ये एक खास होते हैं डकैत एक इलाके के, और ये उस पुलिस से मिले होते हैं और पुलिस उनसे मिली होती है, और ये सारा कुछ मिल बांट के होता है। ठीक है, उसमें कोई पता नहीं पुलिस वाला भी हो। ठीक है, ये भी पता। अब आप ये बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेसिडेंट है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, उनके ऊपर ही टिकटॉक पे कुछ वीडियोस बनाई गई, उस बंदे को उन्होंने घर से जाकर उठवा लिया। ठीक है, उसका 1 मिनट में पता भी चल गया और उसको 1 मिनट से उठवा लिया, उसको सज़ा दी गई कि उसने इमरान खान साहब के बारे में अल्फाज क्यों बोले। उसने तो सिर्फ अल्फाज बोले थे। यहाँ पे किसी की माँ बहन के साथ सब कुछ हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके बच्चों के सामने उसकी क्या इज़्ज़त रही होगी। ठीक है, और बच्चे किस सिचुएशन से गुजरे होंगे कि वो अपनी माँ, कोई बच्चा अपनी माँ को तड़पता नहीं देख सकता, वो बच्चे क्या भी तड़प रहे होंगे मार खा के, उनके साथ भी उन्होंने मारा पीटा, और वो अपनी माँ को देख के वो बच्चे, आप सोचें किस दिमागी टेंशन से गुजर रहे होंगे। आप अपने पे किसी ने बोला तो आपने मिनट में पकड़वा लिया, इनको आपने मिनट में पकड़वाया, अब 2 दिन बाद आज पकड़े गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ पकड़े गए हैं क्योंकि अवाम ने बहुत शोर डाला है, बहुत रोला डाला है, इस वजह से पकड़े गए हैं, फांसी नहीं होनी। अब क्या होगा, अब लोगों ने शोर डाला है, सोशल मीडिया पे शोर डल गया, हंगामा डल गया, एक बहुत बड़ा हंगामा, एहतजाज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए लोगों का मुंह बंद कराने के लिए ये दोनों मुजरिम में 1 मिनट में पकड़े गए। ठीक है, क्योंकि शोर डाला गया, लेकिन सिर्फ पकड़े गए हैं, थोड़ी देर से बाद ये ज़मानत पर बाहर होंगे। इनको सरेआम फांसी देंगे तो हमारी आवाम को चुप होना चाहिए, उससे पहले चुप नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलें, क्योंकि मैं भी निकलती हूँ घर से, और सब लेडीज़ निकलती हैं, कोई वर्किंग वूमेन है, कोई टीचर है, कोई लड़कियां हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो सब निकलती हैं। ये हम सब की सेफ्टी के लिए आज हम बोलेंगे, एक के लिए, ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए हम बोल रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि ये अगर चीज़ चल गई इंडिया में, वो लोग चुप रहे, वो लोग इंसिडेंट होता इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ की रेशो पूरी दुनिया से ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये हाल हो रहा है कि आए दिन यही न्यूज़ जब लगाओ एक केस यही आ रहा होता है। ऐसे घटिया मुजरिम को मारने के लिए हुकूमत को सोचना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है, पूरी जुडिशल प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है। अभी कराची में वाक़या हुआ है, ठीक है, उसमें किसी को मार दिया है, किसी आम शहरी को। मतलब एनकाउंटर कहाँ पे हो रहे हैं, जहाँ पे 50-50% होता है कि ये वाकई मुजरिम था या नहीं था, और बाद में पता लगता है कि वो आम शहरी था। ठीक है, यही चीज़ कराची के इंसिडेंट में हुआ है। वो मंशियात फरोश समझ के पुलिस ने मार दिया। पुलिस ने कभी सही वाला बंदा नहीं मारा। कैसी बात है कि पुलिस ने कभी वो बंदा नहीं मारा जो 100% मुजरिम ही था, और वो सेट कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो सकते थे कि वो था ही मुजरिम, उसके पे तो मुकदमा, कभी भी सही बंदा नहीं मारा जाता, आम शहरी मारा जाता है। क्यों उसके, और बाद में पता लगता है जी वो तो आम शहरी था, पुलिस ने तो उसको मुजरिम समझ के मार दिया। क्या मजाक समझा आपने, आम लोगों की जानों को मजाक समझा? ये मुल्क कौन चला रहा है? कहाँ बैठे हैं आप लोग आंखें खोलें। आपको अगर मुल्क हमने ही चलाने के लिए दिया है तो आप सही से चलाएं इसको। जो 2-3 पॉलिटिकल बंदे बोले हैं, वो बोले क्या हैं? वो यही बोले हैं कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि कोई चीज़, कोई वीक पॉइंट, कोई चीज़ पकड़ी गई और अब बस अब अपनी सियासत शुरू कर दो। जी ये तो हुकूमत ही सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। वो इंसिडेंट को नहीं देखते एज ए पर्सनली, एज एक इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कि ये एक बहुत सीरियस मैटर हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। वो आपस में सियासत करने लगे, एक दूसरे को ब्लेम देने लगे कि इनकी हुकूमत थी तो ये इस तरह हो गया। वो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया पॉलिटिकल पार्टीज़। कोई किसी को परवाह नहीं है, कोई किसी को फ़िक्र नहीं है। ये ऐसे वाक़यात होते हैं। अभी तो इतना शोर डाला तो ये वो पकड़े गए हैं, लेकिन वो पकड़े गए हैं, उसके बाद उनको क्यों नहीं मारते? जब आम शहरी छोटी से छोटी बच्चियों को वो लोग जाती करके मार देते हैं, उनकी जान कीमती नहीं होती? उनकी जान भी तो कीमती होती है ना, वो नहीं छोड़ते ना। तो आप उनको मारने के लिए क्यों छोड़ते हैं? क्यों इतने इंसाफ पसंद बन जाते हैं? इंसाफ करने वाला अल्लाह है, आप नहीं हैं। ठीक है, आप वो करें।
वज़ीर आज़म साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी भी आपसे हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आपने अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह जब किसी को हुक्मरान बनाता है ना इस्लामी मुल्क पे, तो अल्लाह ने उस पर ये अपने बाद उसको हक़ दिया है, उसको ये इख्तियार दिया है कि वो अदल और इंसाफ़ करे। वो अब कानून के, इस्लामी कानून के मुताबिक फैसले करे। इस्लामी कानून में है ना, कत्ल के बदले कत्ल, ज़्यादती के बदले में ज़्यादती। उसने जो ज़्यादती उस औरत की और उस बच्चों के साथ की, उसने 3 जिनों के साथ की है, ठीक है। आप उन 2 जिनों के साथ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्यों? जो उसने काम किया है वो सरेआम सज़ाए के काबिल है, सरेआम फांसी के काबिल है। और अल्लाह ने भी कहा, एक दफ़ा अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि चोरी करने पे हाथ काटो? इसलिए ताकि एक ही व्रत का निशान बनेगा तो उसको देख के 10 लोग नहीं करेंगे। यही बात आपको करनी है। आप एक को फांसी दें, एक को करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये काम आप क्यों नहीं करते? क्यों ये लॉ नहीं बनाते आप? इतने वाक़यात हुए हैं छोटी बच्चियों के साथ, बच्चे नहीं छोड़े, ना लड़का ना लड़की, कुछ नहीं छोड़े। बस यही काम हमारा मुल्क में, हमारे मुल्क की ये चीज़ नहीं था शेवा, हमारे मुल्क के ये काम नहीं थे। ये अमेरिका की बातें होती थी कि जिनके लिए सिर्फ यही काम इम्पोर्टेंट रह गया, बस उनकी लगता था ज़िंदगी में यही चीज़ है और कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। फैमिली, ख़ानदान, बच्चे, बीवी बच्चे, फैमिली, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये चीज़ें तो थी नहीं जो अब इतनी ज़्यादा फैल गई हैं। कहाँ है इस्लामी मुल्क? कहाँ हैं वो लोग? ये तो कोई दरिंदे लगते हैं कि ना बच्चे छोड़ते हैं, ना औरतें छोड़ते हैं, ना वो सोचते हैं अपने घर में बीवी बच्चे हैं, लेकिन वो ये काम करते हैं। उनको ज़रा नहीं है, हमारा बच्चा, मैं हूँ, मुझे किसी का सोच के अपने ऊपर वो चीज़ फील होगी। मुझे मेरी न्यूज़ मैं देखती नहीं, क्योंकि न्यूज़ जब देखोगे उसमें आपको यही मिलेगा और ऐसा लगता है कि दिल जैसे बंद हो जाएगा कि ये क्या है, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क क्या हो गया। सोने पे सुहागा CCPO साहब कहते हैं कि और वो जो लेडीज़ थी वो रात को निकली तो पेट्रोल डलवा के निकलती। तो उनको मेरी एक एडवाइस है कि आप अपनी घर की औरतों को अब निकलने ना दें, क्योंकि अब ये ट्रेंड चल गया है, ठीक है। किसी को क्या पता, उनके माथे में थोड़ी लिखा है कि वो CCPO की बीवी है, क्या पता कल को उनके साथ भी कुछ हो जाए। तो उनको अब घर से ही ना निकलने दें, यही बेहतर सेफ्टी है। ये कोई बात है करने वाली? आप एक औरत को समझ नहीं रहे उसके पे क्या फ़िलहाल गुजरी है, और आप ये बात कर रहे हैं कि वो निकली क्यों। आपकी औरतें घर से निकलती तो उनको पता होता है उनके साथ क्या होना है। यानी कि अजीब हिसाब है, मुझे नहीं पकड़ना, ठीक है। छोड़ रहे हैं ये इसलिए खुला छोड़ रहे हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये मुल्क बर्बाद हो। ये लोग चाह रहे हैं, हुकूमत भी चुप है क्योंकि ये चाहती है कि ये सारा काम हो। ये इतने परवान चढ़े ये वाले काम कि इसमें सब फ़ायदा उठाएं। बस सिंपल बात, सिंपल सी एक बात है कि ताकि इस चीज़ पे एक्शन ही ना लिया जाए और ये ट्रेंड चल जाए और फिर जिसके हाथ जो है वो करे ये सब कुछ, ठीक है। ये इसलिए चुप है। अब आप ये देखिए कि इन वाक़यात पे एक्शन नहीं लिया जाता, उसका ये असर हो गया कि ख़ानदान के लोग ख़ानदान से नहीं बच सकते। अभी एक न्यूज़ मैंने देखी है, न्यूज़ में न्यूज़ चली है कि जी गूंगी बहरी बहन के सामने उसकी छोटी बहन को मामू के बेटों ने, 3 बेटों ने, मामू के बेटों ने उसके साथ ज्यादती कर दी, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि किसने पूछना है, कि किसने पकड़वाना है, रो धो के अपने आप चुप हो जाएंगी। लड़कियां तो ऐसे जैसे कोई फालतू होगी। औरत की इज़्ज़त सबसे पहले अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, औरत को इज़्ज़त दो, औरत का इज़्ज़त का मुकाम रखा है। ये वो दौर था जो ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दौर था। जो लोग सिर्फ औरत को गलत इसी काम के लिए समझते थे, लेकिन नबी पाक ने आगे बताया कि औरत इज़्ज़त के मुकाम पे है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, ठीक है। जिस तरह मर्द को अल्लाह ने औरत से ऊपर रखा है, वो सुपीरियर है, वो बेशक है, लेकिन वो अपने औरत की भी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी अल्लाह ने मर्द को दी है। और हमारे यहाँ पे ना इमरान खान साहब, आपने बहुत से काम सही भी किए हैं, बहुत आपकी चीज़ें मेरी नज़र में सही भी हैं कि जो आपने टैक्स का किया है, जो सिर्फ गरीब ही नहीं अमीरों को भी आपने पकड़ा है और सब कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। बहुत काम आप सही भी कर रहे हैं, लेकिन इस काम पे भी एक्शन लें, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया। आप हमेशा बोलते थे ना, आपको कंटेनर से उठा के अल्लाह ने एक पोस्ट पर बैठाया, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसकी कदर करें, आप उसके मुताबिक फ़ैसला करें, ठीक है। उसके मुताबिक आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। आप प्लीज़ ये एक कानून पास करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब वो लोग मज़लूम लोगों के साथ ज़्यादती करते, उन्हें कत्ल करते, छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल करते, वो लोग नहीं सोचते ना, तो हट्टे कट्टे इन जंगलियों को छोड़ने का आने कोई ज़रूरत नहीं है। इनको मारना बिल्कुल जायज़ है, इस्लामी हिसाब से भी, दुनियावी हिसाब से भी, क्योंकि जो ये इन्होंने किया है इसके बदले में इनकी यही सज़ा बनती है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए। आप ये करें, हम
ہر کسی زیادتی کی عورتیں کیوں حقدار ہوتی ہے؟ مرد پہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ عورتیں مردوں کو کیوں نہیں مارتی؟ عورتیں مردوں کو قتل کیوں نہیں کرتی؟ پچھلے عرصے میں یہ تیزاب پھینکنے کا چلا تھا، لڑکیوں کے منہ پر تیزاب، آپ نے لا بنایا، ٹھیک ہے، سزائے موت کی سزا اس پہ لکھی گئی، عمر قید لکھی گئی، سزائے موت کی سزا دی گئی، اپنے آپ انسیڈنٹ رکے نا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس پہ بھی لا بنائیں، سر عام پھانسی کا لا بنائیں، یہ واقعات رکیں گے، اس میں 90% اس میں کمی آئے گی، کیونکہ جب تک لا نہیں ہے، جب تک انہیں پتہ ہے بس جائیں گے، اس کے بعد بیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گھروں میں اٹھ کے خاندانوں والے اب یہ کام کرنے لگ گئے ہیں کہ خاندانوں میں رہ کے، خاندانوں میں ہی کے اندر ہی بہنیں بیٹیاں محفوظ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اور کیا، بہت کچھ سوچا تھا میں نے بولنے کے لیے، لیکن میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں شاید کسی سے ایکسپریس نہیں کر سکی اپنی فیلنگ، لیکن بس میری اتنی اپیل ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں، سر عام پھانسی کا لا ہونا چاہیے۔ اور عام پبلک سے میرا یہی میسیج ہے، میرا یہی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ میرا یہی میسیج تھا کہ میں نے اپنی بھی آواز اٹھائی ہے، یوٹیوب کے اپنے چینل کے تھرو یہ ولاگ بنایا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے آواز اٹھائی ہے۔ آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں اور اس چیز کو ختم نہ کریں جب تک کہ ان کو سر عام پھانسی نہیں ہوتی، جب تک یہ لا نہیں بنتا۔ اب یہ بات دبنی نہیں چاہیے، اب یہ بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ صرف یہ لوگ ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اریسٹ کر لیا، دونوں کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کہانی ختم، تھوڑے دنوں بعد نیوز آنی ختم، ان کا ہو رہا ہے ریمانڈ ہو رہا ہے، ان کے انکوائری چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے۔ کیوں انکوائری؟ کس چیز کی انکوائری؟ جب پتہ چل گیا آپ کے ابو کیمرے کہاں گئے ہیں، موٹر وے والے جو دوسرے لوگوں کو 2 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں، اس ٹائم آپ اتنے ڈسپلن ملک والے بن جاتے ہیں کہ جیسے امریکہ سے بھی آگے آپ کا ڈسپلن ہے کہ آپ نے سیلفی نہیں اتارنی اتر کے کہیں پہ بھی، کیونکہ کیمرہ لگایا ہے، کیونکہ ہمارے انسٹرکشنز ہیں، بند ہے سب کو یہ سب کام کرنا، ٹھیک ہے، موٹر وے پہ، تو اس ٹائم آپ کی بہت ڈسپلن، آپ اب چپ نہیں رہنا، اب اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس آواز کو اٹھائی رکھنا ہے جب تک کہ یہ لا پاس نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے والوں کو سر عام پھانسی دی جائے گی، کیونکہ جو سمپل سی بات ہے، جو وکٹم ہوتے ہیں ان کی جان بھی تو جان ہے نا، جب یہ لوگ ان کو مارتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ پہلے زیادتی کرتے ہیں، کتنی تکلیف سے وہ بچی گزرتی ہے، اس کے بعد اسے مار دیتے ہیں، اس عورت کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کیا اس کے بچوں کے سامنے کیا، ٹھیک ہے، اتنے سارے واقعات سب کچھ کر کے جب وہ لوگ رحم نہیں کرتے تو آپ کس چیز کے قانون کے پیچھے کھڑے ہیں؟ وہ قانون کا سوچتے ہیں، وہ قانون کی دھجیاں اڑا کے وہ سب کچھ کر کے جاتے ہیں، اور پھر وہ خوش سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کس نے پکڑ لینا ہے، کون سا لا ہے پاکستان میں، کون سا قانون ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کو روکنا ہے تو اپنی عام پیپل سے یہ ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو چپ مت ہونے دینا، اس چیز کو، اس معاملے کو اٹھائی رکھنا، اور اس معاملے کو ہم نے سر عام پھانسی بھی ختم کرنا ہے، بس اتنی سی بات۔